देखिए भक्तराज सुतीक्षण जी हैं, ये बड़े थे, बहुत बड़े थे, लेकिन इतने दिन बीत गए कि तपस्या करते करते कुछ खा पी तो रहे नहीं, ये इतने से रह गए, छोटे हो गए। कारण सरल भाषा में लोग कह देते हैं अन्न का सन्न होता है। अब जब खाएंगे पिएंगे नहीं, भक्ति धारा प्रवाहित हो रही है इनके हृदय में, इसी के सहारे अपने जीवन की सांसों को पूर्ण कर रहे हैं। एक अटपटा भक्त हमारा गंगा नदी के किनारे मिला था, केवट जाति से था। दूसरे अटपटे भक्त ये सुतीक्षण जी हैं, लेकिन चतुर भी हैं। ये चतुर इस चौराहे पर बैठा है और मेरे नाम की समाधि में लीन है। सोचा होगा हमारा किसी भी मार्ग से आगमन हो, लेकिन इस चौराहे के केंद्र बिंदु से होकर के तो हमें गुजरना ही पड़ेगा। तो इन्हें जगाने का प्रयास किया जाए। बड़े विचित्र भक्त हैं। हे भक्तराज, जिस का तुम नाम स्मरण कर रहे हो वही राम तुम्हारे समक्ष खड़ा है। भक्तराज, आंखें खोलो मेरे प्रिय भक्त सुतीक्षण, देखो तुम्हारे समक्ष राम तुम्हें पुकार रहा है। आंखें खोलो भक्तराज, आंखें खोलो। और जागो जागो आया ये जागो आया ये जगैया में तो से कहूं जागो तुमने तो केवल मेरे नाम की समाधि लगाई है। आंखें खोल करके देखो मेरे साथ कौन कौन है। संग हमारे देखो जानकी, संग हमारे देखो जानकी, संग हमारे और है लक्ष्मण
असफल हो गए। लगता है इन्हें हमारा ये भैया रूप देख करके विश्वास नहीं हो रहा है। भैया आज इस लक्ष्मण को एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या भैया इस संसार में क्या सभी भक्त इसी प्रकार के हैं आपके? नहीं नहीं, ये द्वितीय भक्त अटपटा है। नहीं कैसे? क्योंकि इस संसार में हमने जब तक देखा है आपका कोई भी भक्त हो लेकिन आपकी बात नहीं मानता है। जैसे जिस समय हमने अयोध्या को छोड़ा, अयोध्या से वन प्रखंड की ओर आए, तब आप सभी अयोध्या वासियों को कह रहे थे कि हमारे साथ में मत चलो, लौट जाओ, तो कोई जा नहीं रहा था। उसके उपरांत जिस समय माता गंगा के घाट पर आए, वहां पर आप केवट जी को बुला रहे थे तो वो आ नहीं रहे थे। और आज ये है श्रीमान जी, इन्हें आप जगा रहे हैं, ये जाग नहीं रहे हैं। उसका एक कारण है लक्ष्मण। हाँ भैया। दुकानदार जो होता है, हाँ, सुबह सुबह अगर उसकी बोनी खराब हो जाए तो कहते हैं कि पूरा दिन बेकार जाता है। कैसे? उसका एक कारण है कि नगरवासी क्यों नहीं मान रहे, केवट क्यों नहीं मान रहा, सुतीक्षण क्यों नहीं मान रहे। हाँ। इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि जब हम अयोध्या से वन को चले, आपको समझाया कि आप वन न जाओ, आप नहीं माने, बोनी खराब हुई से। इनको समझाया कि वन न जाओ, ये नहीं मानी। अरे लोग ये सोचते हैं कि जब घर के लोग ही इनकी नहीं मानते हैं तो हम क्यों माने, तो इसलिए ये नहीं मान रहे हैं। बोनी तो तुम लोगों से खराब हुई है हमारी भैया। जब बोनी खराब तो दिन खराब। अब सहन करो, अब सहन करो। सहन किया, अगर सहन नहीं हो रहा है तो झेलो। अब तो ये 14 वर्ष का समय ऐसे ही जाएगा, जो माने तो ठीक, ना माने तो निहोरा करो, सीधी बात भैया। अब आप ही उपाय करो। ये ठकुराई नहीं चलेगी अब संतों के भक्तों के बीच में, ये दर्दों अलग। आप ही उपाय करो। इन भक्तों के चक्कर में न पड़ो। ये तो हमारा भक्त क्या है, ये साझेदार है, ये संस्था एक चलाते हैं सुतीक्षण जी भक्ति धारा की अपने हृदय में। प्रयाग राज महासंगम जैसे पवित्र है, ऐसे ही संतों में ये हमारा भक्त भी पवित्र है। इसलिए इन्हें जगाने के सारे प्रयास असफल हो गए। अब हम चाहते हैं इन्हें हमारा ये शायद रूप देख करके, यद्यपि वेश हमारा संतों का है, वेश संतों का है, लेकिन भूप रूप ये शरीर जो हमारा हिष्ट पुष्ट तन ये दिखाई दे रहा है, ये राजाओं जैसा शरीर देख करके इन्हें ये विश्वास नहीं होता है कि हम जिसका स्मरण कर रहे हैं क्या ये वही है। इसलिए ये भूप रूप हमें छिपा लेना चाहिए और इनके हृदय में जब हम चतुर्भुजी रूप की झांकी का दर्शन कराएंगे तो ये अवश्य ही जाग जाएंगे। चलो ऐसा ही करते हैं, आओ। तो भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा।